इस सामाजिक रचना में एक चीज आप ध्यान देंगे हर जगह पर कि हम जिसको चयनित करते हैं, हम जिसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, या हम जिसको हमारी व्यवस्था को देखने के लिए नियुक्त करते हैं, हम करते हैं, हम जनता, देश की जनता, और फिर उन्हीं के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए गिड़गिड़ाते हैं, अनशन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, मर जाते हैं। हम जिसको बैठाए वही हमारे मरने का कारक हो जाता है, हम जिसको नियुक्त किए वही हमारी मृत्यु का कारण हो जाता है। ये कैसा उटपुटान नहीं लगता? क्या यह वास्तविक सीन नहीं है, या यह एक अतिरंजित बात है? आप देखेंगे हर जगह कोई भी पदाधिकारी हो, आप उनके पास चले जाएं, वह किस रुतबे से बात करता है, चाहे वह 5 साल के नियुक्त हो, चाहे वह 30 साल 35 साल के नियुक्त हो, किसी के मन में ये फीलिंग है ही नहीं कि ये हम जनता की सेवा के लिए यहाँ पर नियुक्त है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो 5 साल के लिए गया वो सोचता है कि हमको क्या मतलब है, हमको तो 5 साल रहना है, इसके बाद तुम समझो बाबू, तुम्हारा देश समझे, तुम्हारा समाज समझे, हमको 5 साल ही रहना है, अपना खर्चा वर्चा हम निकाल लेते हैं, अगर सुविधा मिलेगी तो आगे भी खड़ा होंगे, नहीं खड़े होंगे तो कोई बात नहीं है। एक जिसको हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं, या जिसको हम लोग चयनित करते हैं। अफसर में भी जो बड़े अफसर हैं, उनके मन में ये ईगो है कि हमको कौन हटा लेगा, ये तो संभव ही नहीं है, हम तो जब तक हैं तब तक नौकरी करेंगे ही, और हम नहीं हटेंगे। इसलिए हमारे मामले को उलझाने के लिए हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट बना करके रखा है। उस कोर्ट में 30 साल तक केस चलता है, 40 साल तक केस चलता है, जीवन पर्यंत केस चलता है। मृत्यु के बाद कई उदाहरण ऐसा आया, उसके पोता के पीरियड में निर्णय आया। ये कितनी विडंबना है, और इतनी मतलब कह सकते हैं कि जो विरोधाभासी है सोशल सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि हम व्यवस्थित हो जाएंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्थित हो जाएगी, हमारा पर्यावरण व्यवस्थित हो जाएगा। क्या यह हमारी चाहत पर हंसी नहीं आती है? हम जो चाहते हैं इस पर हंसी नहीं आती है? और कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम उससे क्यों मांगने जाएं? सब कुछ तो हमको करना है। एक डीसी थोड़ी अपने हाथ से कुछ करता है, आदमी से कराता है। वो आदमी कौन है? हम हैं। तो हम में क्या वैसी मानसिकता या वैसा मेंटल ये नहीं बनाया जा सकता? ये इतना कठिन है, हम इतने दुराग्रहों से भरे हुए हैं, और ये दुराग्रहों को दुराग्रह या इतना तरह के विभाजनकारी नीतियों से, मानसिकताओं से भरे हुए हैं। क्या उन विभाजनकारी मानसिकताओं के रख करके, ताक पर रख करके हम अपनी सामाजिक संरचना को मानवोचित बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं? इतनी निराशा क्यों है? एक चीज आप देखे होंगे कि हम लोग खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में खाना रखते हैं, एक सेफ्टी वाल्व होता है। वो सेफ्टी वाल्व है जो खाना बनाने वाले के सुरक्षा के लिए। अगर उससे वो गैस रिलीज होते रहता है तो खाना बनाने वाला निश्चिंत रहता है, और अगर वह नहीं रिलीज होता है तो वह परेशान रहता है कि हो सकता है एक्सीडेंट होगा, हम मारे जाएंगे। तो ये जो प्रकरण आप देखते हैं, आज़ादी के बाद जितना तरह का रेवोल्यूशन हुआ, हमको वही दिखाई पड़ता है। प्रेशर कुकर है, खाना बनाने वाले अपना बना रहे हैं और खा रहे हैं, बारी बारी से चेंज करके खा रहे हैं। तुम बनाया, अच्छा चलो हमको दे दो, अच्छा हमको दे दो, या हम ले लिए। लेकिन वही खाना, वही सबका खिचड़ी वही बनता है। बीच बीच में ये रिलीज होते रहता है। ये जो क्या कहते हैं, गुब्बारा है। आदमियों में जो असंतोष है, जो कष्ट है, जो व्यभिचार जो झेलता है, उन सारे चीज़ों का, मनोदशाओं का एक गुब्बार समाज में बनता रहता है। और उसको समय समय पर लोग उसको रिलीज करते रहता है, अपने एजेंट के द्वारा रिलीज करवाता है। बहुत समय आप देखिएगा कि प्रेशर कुकर का जो सीटी जो बजता है, वो कभी कभी ज़्यादा लोड हो जाता है, तो कभी कभी उसके चम्मच से या चिमटा वगैरह से उसको ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि गैसवा निकल जाए। तो वो जो चम्मच है, वही चमचा ये सब रिलीज करवाता है। चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे अभी तत्काल जो हो रहा है। क्या है उद्देश्य? कैसे हो जाएगा? कभी किसी ने सोचा? हल्ला कर दिए, ठीक है,
हल्ला कर दिए, जरूरी भी है, अधिकार है आपका, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई चिंतन लाओ बाबू, उसके पीछे कोई सोच लाओ, उसके पीछे कोई प्रोग्राम लाओ, उसके पीछे समाज का कोई ब्लूप्रिंट लाओ। एजुकेशन सिस्टम दो ना, पहले एजुकेशन सिस्टम को समाज के लोगों के मानसिकता में लाओ ना। अगर मानते हैं आप में योग्यता है, आप सोच सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को हम बदलेंगे, रोजगार उन्मुख बनाएंगे। एनईपी ने भी बनाया है रोजगार उन्मुख, कहा कैसे उसको शिक्षा देंगे रोजगार करने का। बोल जैसे बढ़ई का बेटा सीख लेता है, जैसे चमार का बेटा सीख लेता है, जैसे लोहार का बेटा सीख लेता है, उस तरह से क्या वो बीरबल का खिचड़ी पकाने से समाज बनता है? ये बीरबल का खिचड़ी आप लोग, बहुत फेमस कहानी है, ये आप लोग सुने होंगे और जानते होंगे। ये बीरबल का खिचड़ी से लोगों का पेट नहीं चलता है, रोज भूख लगती है। एक परमानेंट सिस्टम चाहिए, एक न्यू सिस्टम चाहिए। जब जब जो हमको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सुबह उठ गए जाकर चौक पर हम खड़ा हो गए, कोई हमको ले जाए काम करने के लिए नहीं, कोई आया हमको लौट करके चले आए घर। कल्पना कीजिए वो व्यक्ति का दृश्य जो सुबह आज सोच करके वो गया कि आज जब 400 रुपया 500 रुपया हम कमा करके आएंगे, ये चावल लाएंगे, ये दाल लाएंगे, ये तेल लाएंगे, और वो गया, उसको काम नहीं मिला, लौट करके वो चला आया। वो क्या समझाता होगा अपने परिवार को और अपने बाल बच्चों को? ये भयानक स्तर, और इसकी संख्या 1-2 नहीं है, इसकी संख्या हमको लगता है 40-50% के लगभग आसपास है। और उनका माहौल, उनका जो उच्छ्वास निकलता होगा, आह निकलता होगा, उससे समाज में सुख और शांति हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता है। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है, और रोज हम उसी पर बात करते हैं, प्रोग्राम के साथ बात कर रहे हैं। हम भाषण देने के उद्देश्य से नहीं बात करते, हम अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं करते हैं। हमारे पास जैसे ही 100 आदमी आ जाएगा, ये भाषण का कार्यक्रम हमारा बंद हो जाएगा, हम काम शुरू करेंगे। हमने जो सोचा है एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम देना शुरू कर देंगे। वो एजुकेशन के पैरेलल में वर्क एजुकेशन देना शुरू कर देंगे। वो चरित्र निर्माण का काम 6 घंटा करने के बाद 3 घंटा में चरित्र निर्माण का काम होगा। स्कूल में होगा, समाज में होगा, वयोवृद्ध के लोगों के बीच में होगा, जवान के पास होगा, स्त्रियों के साथ होगा, पुरुषों के साथ होगा, ये सारों के लोगों के साथ होगा। और इतने व्यापक पैमाने पर जब तक कोई एक संरचना का हम लोग प्रादुर्भाव नहीं कर पाते हैं, तब तक ये व्यवस्था में कुछ भी संभव नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए, इसलिए मेरा न्यू सोशल सिस्टम जितना जल्दी हो आप देखें, और देख करके मेरे साथ जुड़ करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।